जी, तो देखिए कक्षा 12 में रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पिछले टर्न पर सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणों और उसके उपयोगों का अध्ययन किया गया था। अब आज हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो हैलोजन पढ़ना है, या वर्ग 17 के तत्व। क्या पढ़ना है? वर्ग 17 के तत्व। तो देखिए इसका परिचय क्या है। आवर्त सारणी में वर्ग 17 में 5 तत्व उपस्थित हैं। ये तत्व कौन कौन से हैं? ये तत्व कौन सा? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। इन सभी तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनके जो हैलोजन का मतलब हैलस जन, इनके जो लवण होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री लवणों के रूप में ये पाए जाते हैं। जैसे NaCl है, इनका निष्कर्षण समुद्री लवणों से किया जाता है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस वजह से इनको हैलोजन्स नाम दिया गया है। और क्या है? और इसमें सुनिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 17 के अंतर्गत 5 तत्व हैं। ये तत्व क्रमशः F, Cl, Br, I और एस्टेटीन हैं। इन सभी तत्वों को हैलोजन्स कहते हैं, और हैलोजन इसलिए हैलस और जन से मिलकर बना हुआ है। और इनकी उपस्थिति क्या है? ये परिचय हो गया। ये तो पहला पॉइंट क्या हो गया? परिचय। दूसरा उपस्थिति। तो जो हैलोजन वर्ग के तत्व हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, और संयुक्त अवस्था में यह लवणों के रूप में पाए जाते हैं। ये क्लोराइड लवण हो सकते हैं, ब्रोमाइड हो सकते हैं, आयोडीन। और आयोडीन का निष्कर्षण या इन सब चीज़ों का निष्कर्षण समुद्री लवणों से किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? NaCl है, समुद्र में पाया जाता है। MgCl2 भी उपस्थित होता है। या ब्रोमीन है तो कार्नेलाइट KCl है, MgCl2 है, इंटू 6H2O में कुछ मात्रा में MgBr2 भी उपस्थित होता है। कार्नेलाइट, जो ब्रोमीन का जो निष्कर्षण है वो समुद्री लवण कार्नेलाइट से किया जाता है। क्लोरीन का निष्कर्षण है या निर्माण है वो NaCl से किया जाता है। आयोडीन का समुद्री शैवाल, आपने नाम सुना होगा, समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं लेमिनेरिया जाति के, उसके तनों में आयोडीन Na और Ki, सोडियम आयोडाइड हो गया, और पोटेशियम आयोडाइड के रूप में रहती है। इससे हम उसको निकाल लेते हैं। तो ये उसकी उपस्थिति हो गई। कहने का मतलब क्या है कि हैलोजन तत्व अत्यंत क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, और संयुक्त अवस्था में यह लवणों के रूप में पाए जाते हैं। और लवणों के रूप में जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, कार्नेलाइट हो गया, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड वगैरह ये हो गया। अब इसकी जो उपस्थिति हो गई या उपलब्धता हो गई, अब हमें इसमें अगला टॉपिक जो पढ़ना, अगला लक्षण पढ़ना है, सामान्य लक्षण जो पढ़ रहे हैं हम इनके, है ना, सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में नंबर 1 था उपस्थिति। तो उपस्थिति के बारे में हमने आपकी चर्चा कर ली। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इसका कितना होता? 9, 17, 35, 53 और 32 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 85। ये हो जाएगा। अब देखें जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो 1s2, 2s2, 2p5 होता है। इसका बनाएं 1s2, क्या बनेगा? 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये कहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है। जब हम इसके लिए बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 4s2, 4p5। इसके लिए बनाएंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ता जाएगा 5s2, 5p5। इसके लिए आगे बनाएंगे और आगे बढ़ता जाएगा 6s2 और 6p5। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इन सभी तत्वों के बाह्य कोश का जो विन्यास होता है NH2 और NP5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण
इन सभी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने की वजह से इन सभी तत्वों को एक साथ 7वें वर्ग में रखना उचित है। 7th ए वर्ग में इनको, या वर्ग 17 में या 7th ए में इनको स्थान देना जो है उचित रखा गया है हैलोजन तत्वों को। ये था हैलोजन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। क्या कहेंगे भाई? हैलोजन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इनके जो बाह्य कोश का विन्यास होता है वो NH2 और NP5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है, इसलिए इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भी समानता पाई जाती है और इन सभी तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में स्थान देना उचित है। ये हो गया। अगला इसका जो अगला नेक्स्ट जो इसका हमें लक्षण पढ़ना है वो पढ़ना है संयोजकता। क्या पढ़ना है भाई? संयोजकता। जो तीसरा इसका लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजकता। तो हैलोजन वर्ग के तत्वों की जो सामान्य संयोजकता होती है वो 1 होती है। जो सामान्य संयोजकता वो कितनी होती है? 1 होती है। क्योंकि बाह्यतम कोश को स्थायी करने के लिए हमारे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो इस वजह से इसकी जो संयोजकता होती है वो हमारी 1 होती है। ठीक, ये है। क्या काम ना भाई? हैलोजन वर्ग के तत्वों की सामान्य संयोजकता 1 होती है, क्योंकि अगर इनमें हम 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें तो उनका जो बाह्यतम कोश होता है वो स्थायी हो जाता है। अगला ये तीसरा सामान्य गुण था। चौथा है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या क्या है भाई? इस वर्ग के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है, लेकिन -1 के साथ आगे बार कुछ +1 भी करते हैं, +3 भी करते हैं, +5 भी करते हैं, +7 भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। कितनी होती भाई? -1 होती है इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है ना। लेकिन जब ये तत्व किससे ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं तो -1 के अलावा अन्य प्रकार की संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। वो +1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया और +7 हो गया। ये ऑक्सीकरण संख्या भी ये तत्व प्रदर्शित करते हैं। अगला जैसे हम इसका गुण 5वां गुण करते हैं, इसका धात्विक गुण है तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे F है, Cl है, Br है और I, अधात्विक लक्षण घटता है और धात्विक लक्षण जो है बढ़ जाता है ना। या अधात्विक भी कर सकते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में अधात्विक लक्षण घटता है। अगला इसका जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन के विद्युत ऋणात्मकता भी कह सकते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। तो जितने जो ज्ञात तत्व हैं आवर्त सारणी में उसमें सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो F की होती है। विद्युत जो ऋणात्मकता है वो किसकी ज़्यादा होती है? F की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आवर्त सारणी में तो F की होती है। थोड़ी देर में F की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती जितने तत्व ज्ञात हैं। अगला है हमें परमाणु त्रिज्या, 7वां लक्षण। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्या होता है भाई? परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगला है इसके यौगिकों की प्रकृति। क्या कहा हमने इसके? भाई यौगिकों की प्रकृति क्या है? तो जो आप जानते हैं हैलोजन वर्ग के तत्व हैं दूसरे अन्य तत्वों से संयोग करके सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? सहसंयोजी यौगिकों का। जैसे नंबर 1 है धातुओं से योग। धातुओं से योग तो देखें जो हैलोजन तत्व हैं ये धातुओं से संयोग करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे NaCl हैं, क्या बन जाएगा? जैसे KCl। और भी ले लें जैसे MgCl2, MgBr2, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया।
तो क्या काम ना भाई, जो हैलोजन वर्ग के तत्व हैं वो धातुओं से संयोग करके वैद्य संयोजी यौगिक या आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं या आयनिक लवण बना लेते हैं। ये धातुओं से संयोग था। दूसरा इसी का है जैसे अधातुओं से संयोग। किससे संयोग है भाई? अधातुओं से योग। तो वर्ग के तत्व अधातुओं से संयोग करके जो है सहसंयोजी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे PCl3 हो गया या PCl5 हो गया है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, या फिर CCl4 हो गया, और भी हम ले सकते हैं है ना, CCl4 है, ये हो गया। और क्या ले सकते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये भी है कार्बन से संयोग करके। तो ये अधातुओं से संयोग था। तीसरा है हाइड्रोजन से योग। किससे योग? हाइड्रोजन से योग। ठीक, तो क्या है हाइड्रोजन से योग में? इस वर्ग के तत्व हाइड्रोजन से संयोग करके HX सूत्र के सहसंयोजी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया, ये हो गया। अब देखिए इनकी जो अम्लीय शक्ति है इन अम्लों की वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में बढ़ती है। तो HI एक प्रबल अम्ल है, HBr से HBr प्रबल, HCl से HCl है, HF से। तो सबसे जो दुर्बल अम्ल है वो HF है। क्या भाई? सबसे ज़्यादा जो दुर्बल अम्ल है वो कौन सा भाई? HF हो जाएगा। ठीक, और HI जो है सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा। अब देखिए ज़रा इसका क्या है, अगला जो इसमें कह सकते हैं कि हम तो क्या कहेंगे, उपयुक्त लक्षणों के आधार पर इन सभी तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखना जो है उचित है। तो कौन कौन से लक्षण हमने आज आपको बताए? सबसे पहले परिचय बताया गया, फिर इसकी उपस्थिति बताया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फिर संयोजकता हो गया, फिर ऑक्सीकरण अवस्था हो गई है ना, फिर उसकी अधात्विक लक्षण हो गया है ना, फिर परमाणु और त्रिज्या हो गई, फिर यौगिकों की प्रकृति में धातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया, और हैलोजन हाइड्रोजन से योग हो गया। ये जो है इनकी प्रवृत्ति है। अब अगला जो हमें इसमें कंपाउंड पढ़ना है, जो हैलोजन के ग्रुप में पढ़ना है वर्ग में, वो क्लोरीन पढ़ना है। क्लोरीन और HCl और अंतरा हैलोजन यौगिक क्या पढ़ना है भाई? हमें कौन कौन से कंपाउंड पढ़ना है? क्लोरीन है और HCl है और इन अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन कंपाउंड, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो वो अब नेक्स्ट हम कल अध्ययन करेंगे इनके बारे में। आज इतना ही पढ़िए आप।